इस देश के छात्रों के भविष्य को गिरफ्तार करने का हक इन्हें किसने दिया? इस देश की न्यायपसंद आवाजों को और उनकी बेहतर जिंदगी के सपनों को गिरफ्तार करने का हक इनको किसने दिया? जो भी छात्र बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस पर दमन हो रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जिन पर आप जो अपने इतनी मोटी फाइलें बनाई अपने सोशल प्रोफाइलिंग करके उनको आप भर रहे हैं जेलों के अंदर, इसका अधिकार आपको किसने दिया? इस बात से डरे हुए इनकी बौखलाहट साफ दिखाती है कि जो हुजूम 20 तारीख के बाद छात्रों का और युवाओं का जमीनी स्तर पर निकला है, वो केवल अब मोदी जी की बर्खास्तगी की भी बात नहीं कर रहा था, वो शिक्षा में और परीक्षा में दोनों में बुनियादी बदलाव की बात करने लग गया। इनको इस बात से डर लगने लग गया। वो ये बात कहने लग गए कि हम इस देश में अपना परीक्षा बिकने देंगे ना शिक्षा बिकने देंगे। वो ये बात कहने लग गए कि आप मंत्री, आपका बेटा मंत्री, ये संभावना खत्म करने के लिए जो छात्र और युवा जमीन पर उतरा, उससे ये डरने लग गए कि अब जनता केवल सरकार नहीं बदलेगी, केवल मोदी जी को नहीं हटाएगी, अब वो मांगेगी कि भाई आपका बच्चा जा रहा है कॉन्वेंट और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, कीड़े खा रहा है मिड डे मील में, साइंस नहीं उसके स्कूल में, कॉमर्स नहीं है, तो हमें समान सरकारी शिक्षा दीजिए। आप, आपका बच्चा, हमारा बच्चा, सबका बच्चा समान सरकारी शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाए। ये मांगे उठने लगी थी। इन मांगों से डरकर ये सरकार जो पहले छात्रों पर लाठीचार्ज करती है, फिर आंदोलन के दबाव में एक इस्तीफा ये देने के लिए मजबूर होते हैं, बेयर मिनिमम बाकी डिमांड्स में से, और उसके बाद ये कहते हैं लो रिटर्न गिफ्ट में तुमको एफआईआर देते हैं, तुमको हिरासत देते हैं, तुमको अरेस्ट देते हैं। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश के छात्रों के भविष्य को गिरफ्तार करने का हक इन्हें किसने दिया? इस देश की न्यायपसंद आवाजों को और उनकी बेहतर जिंदगी के सपनों को गिरफ्तार करने का हक इनको किसने दिया? जो भी छात्र बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस पर दमन हो रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जिन पर आप जो अपने इतनी मोटी फाइलें बनाई अपने सोशल प्रोफाइलिंग करके उनको आप भर रहे हैं जेलों के अंदर, इसका अधिकार आपको किसने दिया? हर उस छात्र के साथ वो अकेला नहीं है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम वो लोग हैं, जब नीट का 2024 का पेपर लीक हुआ था तब भी हमने प्रदर्शन किया, तब भी इन्होंने एफआईआर किए और ये बात भूल चुके हैं। ये इस बात से डरे हुए, इनकी बौखलाहट साफ दिखाती है कि जो हुजूम 20 तारीख के बाद छात्रों का और युवाओं का जमीनी स्तर पर निकला है, वो केवल अब मोदी जी की बर्खास्तगी की भी बात नहीं कर रहा था, वो शिक्षा में और परीक्षा में दोनों में बुनियादी बदलाव की बात करने लग गया। इनको इस बात से डर लगने लग गया। वो ये बात कहने लग गए कि हम इस देश में अपना परीक्षा बिकने देंगे ना शिक्षा बिकने देंगे। वो ये बात कहने लग गए कि आप मंत्री, आपका बेटा मंत्री, ये संभावना खत्म करने के लिए जो छात्र और युवा जमीन पर उतरा, उससे ये डरने लग गए कि अब जनता केवल सरकार नहीं बदलेगी, केवल मोदी जी को नहीं हटाएगी, अब वो मांगेगी कि भाई आपका बच्चा जा रहा है कॉन्वेंट और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, कीड़े खा रहा है मिड डे मील में, साइंस नहीं उसके स्कूल में, कॉमर्स नहीं है, तो हमें समान सरकारी शिक्षा दीजिए। आप, आपका बच्चा, हमारा बच्चा, सबका बच्चा समान सरकारी शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाए। ये मांगे उठने लगी थी। इन मांगों से डरकर ये इस तरीके की बौखलाहट में दमन कर रहे हैं। इनके नेताओं के भाषण, आप बयानबाजी सुन रहे होंगे, कहीं इनके आरएसएस के आइडियोलॉग टीजेएस मोहनदास कहते हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं उनके वो रेप इनवाइट कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि आपको पकड़ के शूट कर दिया जाना चाहिए कि एक प्रोटेस्टर को, आपकी पुश्तें याद रखें। इस तरीके के इनके निशिकांत दुबे टाइप नाम के इस तरीके के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इनको ये बता दें कि पुश्तें जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये याद रखेंगी कि जमीनी स्तर पर उतरकर लाठी, गोली, टीयर गैस खाकर भी, लड़ाई पढ़ाई साथ जारी रखकर भी, नौकरी के साथ साथ आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने वाले न्याय पसंद, शांतिपूर्ण छात्र और युवा इस देश के असली हित का काम कर रहे थे और असली दहशतगर्दी का काम कर रहे थे आप, क्योंकि आपने इस देश, सबसे बड़ी जेल इस वक्त वो है जहां पर आपने इस देश के न्याय पसंद छात्र और युवाओं की आवाजों को, उनके हक को, उनके अधिकार को भर दिया है आपने। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप किसको किसको गिरफ्तार कर लेंगे? आप, अब इस देश का छात्र और युवा डरना बंद कर चुका है, ये इनका सबसे बड़ा डर है। पर आपने बोला कि रिटर्न गिफ्ट में उन्होंने जो है एफआईआर दी, ये तमाम चीजें दी, पर अगर हम सरकार की बात करें तो उन लोगों का तो ये कहना है कि भाई जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल थे, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होगी, किसी के ऊपर कोई ऐसे तरीके के काम नहीं हुआ। हालांकि हम बिहार की बात करें तो बिहार पुलिस की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया, हालांकि उसपे कितना उस पर कितना इंप्लीमेंट हुआ है, कितना वो चीज इंप्लीमेंट हुई है, हमें नहीं पता जमीनी हकीकत क्या है। पर उनकी तरफ से तो सफाइयां लगातार पेश की जा रही है कि नहीं भाई किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा ऐसे, लेकिन हकीकत क्या उससे परे है। इनको ये बता देना चाहते हैं कि इनको भी और जो न्याय पसंद छात्र, युवा और नागरिक हमें सुन रहे हैं उनको भी, कि ये जो बेयर मिनिमम इस पूरे आंदोलन में जो इस्तीफा भी हुआ है, ये आम छात्रों, युवाओं की जो न्याय पसंद आवाजें उठी हैं, जिन्होंने लाठी गोली खाई और उसके बाद भी अपनी आवाज उठाई है, उनके कारण हुआ है। और ये सोच रहे हैं कि उन्हीं पर एफआईआर करके, जेलों में भर के, दमन करके ये अपनी कुर्सी बचाए रख पाएंगे, ये अपने अच्छे दिनों का जो इन्होंने पूरा फैला रखा है प्रबंध, उसको बचाए रख पाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। इनको समझने की जरूरत है कि
आप जिन छात्र और युवा मतलब ये कह रहे हैं कि हम इस देश में अपना परीक्षा बिकने देंगे, ना शिक्षा बिकने देंगे, उनसे आप संवाद नहीं कर सकते, आप उनके जवाब नहीं दे सकते, तो आप किसको बचाने में लगे हुए? जब कोर्ट भी कह रही है कि आप रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, आप क्यों एफआईआर कर रहे हैं, आप क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, इंटिमिडेट नहीं करेंगे प्रोटेस्टर्स को, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये इस बात से डरे हुए हैं कि छात्र और युवा अब इनसे डरना बंद कर चुका है। मुदिता, जैसे कि हम सब जानते हैं कैसे कितने दिनों तक इसी जंतर मंतर में एक संघर्ष चला युवाओं का, उसके बाद जाके हमारे जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, जवाबदेही देते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन दूसरी ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी को भी युवाओं के सामने झुकना पड़ा, वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए, वहीं उन्हीं की ही मैं कह सकती हूँ पार्टी की जो एमएलए है, सांसद है कंगना, उनका बयान आया है। कंगना ने जेनजीज को गटर छाप भी बोला है, और ये जो जेनजी जनरेशन है इनको गटर जनरेशन भी बोला है। तो मतलब इस तरीके की जो भाषा यूज होती है एक महिला के द्वारा, खासकर उन महिलाओं पे भी तमाम तरीके की टिप्पणी, हालांकि उनके 3-4 फर्रे थे जिसमें उन्होंने जो है पूरा स्टेटमेंट दिया, तमाम तरीके की बातें की गई। यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो महिलाएं थी, उनकी परवरिश पे भी सवाल उठाए गए, जेनजीज की परवरिश पे सवाल उठाए गए कि भाई इन्हें पैदा कौन कर रहा है, इन्हें संस्कार कौन दे रहा है। ये लड़कियां जो है, यहाँ तक कि ये बात भी उनके द्वारा कही गई एक महिला होते हुए भी, कि ये जो लड़कियां हैं ये तमाम मर्दों के साथ जो है संबंध बनाती हैं, और ये माँ बाप के पैसों पे पलती है, उन्हें वो स्वतंत्रता मानती है, जो यहाँ पर जंतर मंतर में थी। देखिए, ये जो बेहुदगी पूर्ण कमेंट्स आए हैं हमारे सामने, इनके साथ इंगेज करना भी हमारे लिए बिलो डिग्निटी है, इसलिए क्योंकि ये बातें ये कोई हैरान नहीं कर रही है हमें, ये हमें बहुत लंबे समय से पता है कि इनकी मानसिकता यही है, हमें लंबे समय से पता है कि इनकी पॉलिटिक्स भी यही है, हमें लंबे समय से पता है कि इनको उसी वोटर बेस जिनके बीच में ये 5 साल में एक बार वोट मांगने जाते हैं और कहते हैं कि 5 साल में आपका ओपिनियन सिर्फ एक बार काउंट करता है, उनके मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इनको वोट दे रहा है उसका बच्चा नीट में धांधली से परेशान है, उसका बच्चा वैकेंसीज में धांधली से परेशान है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मतलब इनकी बयानबाजी से हम क्या एंगेज करें? ये लोग सिर्फ एंटी विमेन नहीं है, ये लोग सिर्फ एंटी स्टूडेंट नहीं है, ये लोग असली एंटी नेशनल ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इस देश में जो बहुसंख्यक छात्र, युवा और महिलाएं हैं, उनकी बेहतर जिंदगी, बेहतर अधिकारों की संभावना पर इन्होंने ताला डाला हुआ है अपनी तरफ से। ये बैठे हुए हैं उस संभावना के रास्ते में, ये सुनिश्चित नहीं होने दे रहे हैं। सीधी सीधी बात बताइए आप कि इनके आरएसएस के आइडियोलॉग कह रहे हैं कि ये जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं, और जो इनके निशिकांत दुबे ये सब कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ऐसा दमन होगा कि आपकी पुश्तें याद रखेंगी। अरे पुश्तें याद रखेंगी कि जमीनी स्तर पर उतरकर न्याय पसंद लोग अपने हक की और बाकियों के हक की भी, उनके बच्चों के हक की भी हिस्से की लड़ाई हम ही लड़ रहे थे, और आप वहां बैठे बैठे तब भी यही प्रबंध कर रहे थे कि इस पे कैसे खराब पॉलिटिक्स की जा सके, कभी अभी भी कैसे लोगों को बांटा जा सके। तो सीधे सीधे ये जो गटर मतलब जनरेशन गटर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को ये तो होम मेकर भी नहीं बन सकती हैं। उनका ये बयान था कि इतनी बदसूरती मैंने अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखी, इतनी जो भाषा थी इतनी गंदी वो नहीं देखी, ना ये समाज को कुछ देने लायक है, और ना ही अच्छी गृहिणी बन सकती है। तो क्या एक लड़की का जो लास्ट स्टेप रहता है वो क्या गृहिणी बनना ही रहता है, या यही एक मानसिकता दोहराता है? तो फिर कंगना एमएलए की पोस्ट पर क्या कर रही है? ये तो आज के समय में उन्होंने समाज को क्या दिया है? आज के समय में अगर हमारे बीच में भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जिंदा होते तो ये शायद उनके बारे में भी इसी तरीके की बात करते पाए जाते, क्योंकि आज हम यहाँ पर भगत सिंह के विचारों, सावित्रीबाई फुले के विचारों को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। सावित्रीबाई फुले ने ये बात कही कि महिलाएं केवल खाना बनाने के लिए नहीं है, देश के जो पिछड़े, दबे कुचले, वंचित हैं, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी लिंग से आते हो, वो केवल जो डिजिग्नेटेड काम है आपके पुश्तैनी पर्पस से वो करने के लिए नहीं है, सबको समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं कि जो जेनजीज हैं खासकर वो शराब पीने को, नशे करने को, घूमने को, रात भर पार्टी करने को, नाइट आउट करने को ही स्वतंत्र मानते हैं अपने आप को, और उसी को स्वतंत्रता मानते हैं? क्या वाकई में जेनजीज की यही सोच है कि भाई नशा पानी करो और ऐसे घूमो, वही सब कुछ है, वही एक लाइफस्टाइल है? जो भी सुन रहे हैं वो जान रहे हैं कि नेता के बच्चे कितनी पार्टी करते हैं और कितना ये सारी चीजों का सेवापान करते हैं, और जो आम छात्र हम 36 दिन यहाँ सड़कों पर सोए हैं, हम मतलब सारा आप अपना ही कैमरा उठाकर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा जो पुलिस का कैमरा है। सीधी सीधी बात ये है कि इनको कोई अटेंशन भी नहीं मिल रहा है किसी तरीके का, तो ये बैड पब्लिसिटी के लिए भी इस तरीके की मतलब चिचली बातें करने के लिए आज मौजूद है हमारे सामने। राजनीति का कैसा दोहरा चरित्र, जहाँ पर एक तरफ उनके ही सुप्रीमो आके बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों और तमाम चीजें, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की एक महिला है जो अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, महिलाओं के बारे में खासकर ऐसी टिप्पणियां करती है। क्या पार्टी के अंदर
नहीं पता कि क्या हो रहा है। या तो प्रधानमंत्री मोदी गलत हैं या तो कंगना गलत है, दोनों में से गलत कौन है? क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी में होते हुए दोनों के विचार मतलब अलग लग रहे हैं, वर्ड्स ही पूरे चेंज है। देखिए, ये बिल्कुल हमारे हिसाब से अभद्र है, उनके हिसाब से नहीं है। ये हमारे लिए अनावरण है। उन्होंने जो छवियां अपनी बना रखी है ना हमारे सामने, जो चुनावी कैंपेन्स के दौरान इन्होंने इमेज बनाई हुई रहती है, ये उस इमेज को उतारने का काम कर रहे हैं उनके ये कमेंट्स। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये कोई मतलब, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स पे बिल्कुल सही बात कही है। ये वो यही विचार रखते हैं, ये साल भर वही विचार रखते हैं देश के आम छात्रों, युवाओं और नागरिकों के बारे में। और यही समय है कि जनता अब इनके बयानों के जरिए से भी देख पा रही है कि इनका असली चेहरा क्या है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके हमारे बच्चे पेपर लीक मुक्त भारत और समान शिक्षा वाले भारत में रह पाए, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। डरे हुए हैं कि इनका बच्चा भी नेता और मंत्री नहीं बना रह पाएगा, ये इस बात से डरे हुए हैं कि अभी तक तो देखा है ना हमने, बीसीसीआई चीफ बने हुए बिना किसी एलिजिबिलिटी के, तो इन्हें इस बात से डर लग रहा है कि अब इनके बच्चे नेता और मंत्री नहीं बने रह पाएंगे, अपना पॉलिटिकल करियर इस तरीके से साफ नहीं रख पाएंगे। तो इस चीज से डरकर ये सारी इनकी बयानबाजी सामने आ रही है, जनता समझ रही है। अच्छा, बस उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी एंगल देख रहे हैं, उन्हें देख के मुझे घिन आती है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है, जो बच्चे थे उन पर AK-47 का प्रयोग करना, गोलियां चलाना, आंसू गैस के जो है गोले छोड़ना, लाठियों से उनका सर फोड़ना, ये वीडियोस देख के, विजुअल देख के उन्हें घिन नहीं आनी चाहिए? जेनजी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देख के घिन आती है। तो ये जो AK-47 का यूज करना, गोलियां चलाना, बच्चों को घायल करना, ये इसको कैसे देख रही है, किस हद तक ये सही है? देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आंदोलन लड़े हैं, जो अगर शांतिपूर्ण आवाज जो लाठी गोली खा रही है और फिर भी कह रही है इनकलाब जिंदाबाद, मेरा हक भी जिंदाबाद, तेरा समान शिक्षा का हक भी जिंदाबाद, उससे अगर इन्हें घिन आ रही है तो इस देश को घिन आ रही है ऐसे नेताओं पे, इस देश को घिन आ रही है ऐसी सरकार पे। और देश अब बताएगा कि आपने जो इस्तीफा देकर आप सोच रहे थे आप सस्ते में निपट जाएंगे, वो अब होने ही वाला नहीं है। अब शिक्षा और परीक्षा दोनों में बुनियादी बदलाव का संघर्ष जनता और युवा छेड़ चुके हैं। अब मांग रहे हैं कि कंगना जी का बच्चा जाता रहे कॉन्वेंट और ये संग संग चिल्लाते रहे, और मंत्री जी का बच्चा, इन सबके बच्चे कॉन्वेंट जाते रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाते रहे, और आपके हिस्से की भी जो लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ रहा है उसको आप घिन आ रही है, जनरेशन गटर है, ये सब कह के आप अपने ही जनाजे का तैयारी कर रहे हैं, आप अपने ही बोरिया बिस्तर लगे। उनको तो ये भी कहना है ना कि आंदोलन कोई सोल्यूशन नहीं है, चर्चा के लिए सदन है, सदन में चर्चा करिए, आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? सदन में चर्चा कर लेते तो यहाँ पर सड़क को संसद बनने की जरूरत क्यों पड़ती? आज संसद ने पूरी जवाबदेही में जीरो अकाउंटेबिलिटी दिखाया है, सवाल तक नहीं उठ रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है। इसीलिए जब संसद अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी होती है तभी सड़क संसद बन जाती है। और आज जंतर मंतर से देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों और युवाओं ने यही बात साबित की है कि अब हम जन संसद बनाएंगे और संसद को हम आदेश देंगे। बहुत हो गए दिन आपसे दलीलों के, आपसे अपील के, आपसे मांग करने के, अब संसद को आदेश देगी जन संसद सड़कों से और बताएगी आपको कि आपको इस देश में अब हम ना परीक्षा बिकने देंगे ना शिक्षा बिकने देंगे। चलिए, बहुत